जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे अहंकार की। जिस तरह से हमारा मन होता है, हमारी आत्माएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, ठीक उसी तरह से हमारे मन के अंदर कहीं न कहीं एक अहंकार भी होता है और जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। ये कब हमारे मन में बैठ जाता है या कब्जा कर लेता है हमारे मन और आत्मा में कि हम इसको पहचान ही नहीं पाते। जैसे अहंकार था रावण को, अहंकार था मेघनाथ को, अहंकार था दुर्योधन को, इन सब का क्या हुआ? विनाश। ठीक उसी तरह से हम भी कहीं न कहीं इस अहंकार की गिरफ्त में हैं। तो हर व्यक्ति अपने अहंकार को पहचाने, क्योंकि ये अहंकार जो होता है हमारे रिश्तों को तोड़ता है, हमारी दोस्ती तोड़ती है, हमारे रिश्ते तोड़ते हैं, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, परिवार का हो, भाई बहन का हो, बहन बहन का हो, किसी भी एंगल से किसी का भी ले लीजिए, बिजनेस में ले लीजिए, मनी पार्टनरशिप में ले लीजिए, जहाँ पे ये अहंकार टकरा जाता है वहीं पे रिश्ते सारे टूट जाते हैं। क्योंकि ये अहंकार हमें झुकने नहीं देता, ये अहंकार हमें सोचने नहीं देता, ये अहंकार हमें समझने नहीं देता। अगर कहीं मन समझने के लिए भी तैयार होता है, हमारी आत्मा समझौता करने के लिए भी तैयार होता है, पर ये अहंकार आके खड़ा हो जाता है कि हम क्यों झुके, सामने वाला क्यों नहीं झुकता है। हम सामने वाले पर डिपेंड हो जाते हैं, सामने वाले के ऊपर हम अपना दोष पूरा दे देते हैं कि वो भी तो झुक सकता है, वो भी बोल सकता है, वो भी आ सकता है। अगर हम वही चीज़ हम कर ले तो वो झुकना हम स्वीकार करें तो हमारा अहंकार अगर हट जाए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमारी सांसें बहुत कम है, फिर और इतना बड़ा अहंकार पाल के रखते हैं, ये गलत है। अगर किसी के भी घर में, परिवार में, कि रिश्ते में अगर कहीं अहंकार की वजह से दरारें पड़ रही हैं तो आप अपने अहंकार को मिटा दीजिए, और वो इतनी आसानी से मिटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसको हम पहचान ही नहीं पाते कि हमारे मन के अंदर अहंकार कहाँ पर बैठा हुआ है। वो अगर किसी भी तरह से मिटेगा तो किसी अच्छी वाणी सुनने से, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से या जप करने से, साधना करने से हमारे अहंकार धीरे धीरे गलेगा। पूरी तरह से तो नहीं निकलेगा, पर धीरे धीरे उसका नष्ट होना शुरू हो जाएगा। जब हम सत्संग से जुड़ेंगे, जब हम किसी मंदिर में जाएंगे, किसी अच्छी जगह में जाएंगे, क्योंकि आदमी घूमने फिरने, पिकनिक मनाने और कहीं ना कहीं इंसान आता जाता तो रहता है, पर इन चीज़ों से दूर रहता है, अच्छी पुस्तकों से दूर रहता है। जब आप गीता के श्लोक पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों को धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।